गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत इंस्पायर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, आज हम और उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक इक्वेशन जैसे हमने कल की थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर equals to 0 are equal, then there are four options are given. Number 1, AB equals to CD, AD equals to BC, AD equals to under root BC, and AB equals to under root CD. These four options are given. Okay, this is a द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ये। इस समीकरण के मूल समान है, तो बताओ इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी एंड डी, फोर ऑप्शंस आर गिवन। अब आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए इस तरीके के, तो आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे सॉल्व करने के। इस क्वेश्चन में आपको बस वही ए बी सी पता करना है। ए बी सी पता करने के बाद समान मूल की कंडीशन लगानी है, डी बराबर 0, तो डी निकालेंगे। डी की वैल्यू आपको बताया है बी स्क्वायर, तो माइनस 2b का स्क्वायर करो 4b स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही कंडीशन होती है समान मूल होने के लिए, तो समान मूल है इसके, तो हमने इसमें ये कंडीशन लगाई। अब आप देखते हैं इसमें इक्वल्स टू 0 हो, तो मैंने बताया जो कॉमन है आप उसको हटा सकते हैं, तो बी स्क्वायर से 4 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंपल गुणा किया मैंने, मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो लिखा। अब एक बार बी स्क्वायर से भी इसको गुणा कर दीजिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेस्ट पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए कोई एक जैसे पद है क्या, समान पद, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया। अब हमारे पास फाइनली मैं सबको माइनस से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, तो बी रेस्ट पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी बराबर 0। देखिए ये स्टेप समझ में आया कि आपको इस पद तक कोई दिक्कत आपको? मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया अभी इस क्वेश्चन, कल भी हम कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आप देखो ये जो लिखा हुआ है, क्या ये बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है? इसको सॉल्व करने पर ये वाला ही आंसर आएगा या नहीं आएगा? देखिए आप, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्या गलती कर दी मैंने, इधर लिखा हुआ है माइनस और मैंने लिख दिया इधर प्लस, तो किसका साइन आएगा? माइनस का। आपको पता है किसी भी जब द्विपद का हम वर्ग करते हैं तो दो पद पॉजिटिव होते हैं और एक पद नेगेटिव होता है, तो जो तीसरा पद है वो अगर नेगेटिव है तो बीच में माइनस का साइन आएगा और पॉजिटिव है तो बीच में प्लस का साइन आएगा।
अब ये 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए सी। देखो कोई आंसर आया क्या इनमें से? तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है आपका। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो एक बार चेक करो क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। बी और इधर है आपका ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का ही होल स्क्वायर होगा। एक बार आप चेक करिए, मैं भी देखता हूँ क्या मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में, या कोई गलत टर्म तो नहीं लिख दिया हमने। चेक करिए एक बार, आप देखो। सॉरी, मैंने ऑप्शन एक्चुअल में दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए। हाँ, एक बार मैं आपको करेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शंस आर 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, एंड लास्ट बी इक्वल्स टू ए सी। ये चार ऑप्शन थे, बाई मिस्टेक मैंने दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दे दिए। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कितने स्टेप तक आपको जाना है, क्या सॉल्व करना है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं आप। ये आपका जो द्विघात समीकरण थी उसमें आपने मूल समान दे रखे थे, तो मूल समान होने के लिए जो कंडीशन है डी बराबर 0, विविक्तिकर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और डी निकालने का जो सूत्र है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो समान पद है उनको सॉल्व कर लेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है। एक बार आप नोट करिए, सेकंड ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। एक बार आप नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस में बिल्कुल बेसिक लेवल के आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्स में आरपीएससी में बिल्कुल डायरेक्ट कई बार यही क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं आपको। बहुत ही बेसिक लेवल अभी हमने स्टार्ट किया है, आप में एक बार कॉन्फिडेंस आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। If one root of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0 is 3 times the other, then find b square ratio ac। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस में आपको इधर लिख देता हूँ, 3:1, 3:16, 16:3 एंड 16:1। क्या है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर, इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है। इस समीकरण का एक मूल दूसरे का 3 गुना है। तो बताओ बी स्क्वायर अनुपात ए सी का मान क्या होगा? और ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 3:1, 3:16, 16:3 और 16:1। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये एक द्विघातीय समीकरण है, मानक रूप है, आप देख सकते हो द्विघात समीकरण का। और इसमें जो इसका एक मूल है दूसरे का 3 गुना है। अगर एक 3 है तो दूसरा 9 होगा, एक अगर 2 है तो दूसरा उसका 3 गुना 6 होगा। ये रिलेशन दिया हुआ है। एक अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा होगा। तब आपको बी स्क्वायर अपॉन ए सी या बी स्क्वायर अनुपात ए सी का मान बताना है, और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो करते हैं स्टार्ट।
मैंने मान लिया इस क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू तो है स्मॉल ए, बी की वैल्यू है स्मॉल बी, और सी की वैल्यू है सी। इसके जो मूल हैं मैंने मान लिए कि इस समीकरण के मूल, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स आर, एक अल्फा है तो दूसरा उसका 3 गुना है, तो कितना होगा 3 अल्फा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इस समीकरण का एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल उसका 3 गुना होगा, तो कितना होगा 3 अल्फा। तो एक अल्फा और दूसरा 3 अल्फा, ये मैंने इसके दो मूल मान लिए हैं। अब चलते हैं आगे। हमको क्वेश्चन में पता होता है कि एक तो हम इनका योग कर सकते हैं, और योग निकालने का फॉर्मूला एक बार आप भूल गए होंगे, -b/a बताया था। और एक इनका गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हो गया 4 अल्फा, b की वैल्यू है -b, और a की वैल्यू है a। इसी तरह से इस वाले को सॉल्व करो, इससे सॉल्व करने पर आएगा 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल सी अपॉन स्मॉल। अब आपको इससे आपको बी स्क्वायर अपॉन ए सी इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इसमें से अल्फा को हटाना है, अल्फा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अल्फा क्वेश्चन में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू निकालनी है, इसका अनुपात निकालना है। आंसर में भी आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, तो अल्फा का कोई काम नहीं है। तो अब कैसे हटाएंगे इन दोनों में से अल्फा? इससे अल्फा की वैल्यू निकाल के मैं इसमें डाल देता हूँ। तो क्या करते हैं अब हम इसमें, इस वाले में डाल रहा हूँ वैल्यू 3। अल्फा की वैल्यू हो गई -b/4a, इसका होल स्क्वायर c/a। दिस इंप्लाइज 3b² अपॉन 16a² इक्वल्स टू c/a। a से a कैंसिल हो गया, क्रॉस वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करोगे तो इधर लिख देता हूं मैं 9b² इक्वल्स टू 16ac। अब किसका मान निकालना था, b² अनुपात ac को आप b² के नीचे ले आओ, और 9 को आप इधर ले जाओ, 16/9। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? b² अपॉन AC 16/9। तो इसमें 9 तो दे ही नहीं रखा है आपका, 16:1 ही है, तो चेक करना पड़ेगा एक बार। -b² हमने ये 3 का भी स्क्वायर कर दिया, 3 का तो स्क्वायर करना ही नहीं है, किसका स्क्वायर करना है, सिर्फ b का। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स मैथ्स में बहुत आम बात है, बहुत ज़्यादा होती है। बस इतनी सी कि आपने पूरा क्वेश्चन सही किया और कहीं केयरलेस मिस्टेक हो गई तो बस पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अवॉइड करनी है ना। ये मैंने इंटेंशनली मिस्टेक की, जिससे कि आपको एक अवेयरनेस मिले कि हाँ हमको अलर्ट रहना है। इतनी मेहनत करके हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, और एक जो सिंपल कैलकुलेशन होती है जो हम क्लास 4th 5th में ही सीख लेते हैं, उसमें अगर हमने कहीं मिस्टेक कर दी तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट सीखना था वो बेकार चला जाएगा। तो क्या मिस्टेक हुई हमारी इधर, ये केवल अल्फा का स्क्वायर है तो 3 का हमने 9 लिख दिया, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो ये आ जाएगा 3b² इक्वल्स टू 16ac। तो b² अपॉन AC आ गया 16/3। ये फ्रैक्शन में लिखो या अनुपात में लिखो, 3/4 लिखो या 3:4 लिखो, एक ही बात है। तो 16/3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो नोट करिए। एक और देखिए इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। और बेसिक आप देखेंगे 10-12 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ऐसे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बस आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ साथ साथ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
if x equals to 1 is a common root of this equation ax square plus ax plus 2 equals to 0 and x square plus x plus b बराबर 0, then find a into b and options are 1 2 3 4. ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 4। ये 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। x बराबर 1 इस समीकरण का इन दोनों का ही एक कॉमन मान है। इफ x इक्वल्स टू 1 is a common root of this equation and x square plus x plus b then a into b, तब a into b की वैल्यू बताइए। इसका मतलब क्या है? कॉमन रूट का मतलब, समान मूल का मतलब क्या है कि x बराबर 1 इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा और इस वाली समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों का समान कॉमन रूट है तो मतलब दोनों का ही आंसर है, इसका भी है और इसका भी है। आंसर होने का मतलब ये जो द्विघात समीकरण है x में बनी हुई है तो ये x का मान इसमें हम 1 रखेंगे। 1 रखने पर ये समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड। तो रख कर देखते हैं। इसमें अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो आंसर आएगा a प्लस 2 बराबर 0। तो 2a इक्वल्स टू -2, तो a की वैल्यू आ गई -1। समझ में आया होगा? इस वाली इक्वेशन में हमने x का मान 1 रखा। इसी तरह से इस वाली समीकरण का भी यही मूल है, x बराबर 1। इसमें रखेंगे तो आएगा 2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान आ गया -2। क्वेश्चन में पूछा है कि a इंटू बी का मान बताओ। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, गुणा करो तो 2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अलग टाइप का। इसका मान ज्ञात करिए। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते जाएं। तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शंस हैं 4 3 -2, 4 3 -2 एंड 3.5। दीज आर द 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हल करो, इसका मान बताओ, इसका मान क्या आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। इसको मैंने मान लिया कि ये x बराबर दे रखा है। लेट माना x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले अंडर रूट, तो हम उसको किसी भी एक चर पद के बराबर मान लो और दोनों साइड वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा x²। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा वाला जो फर्स्ट अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस √6 प्लस √6। ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो कितनी बार भी आप 6 लिख सकते हो, प्लस डॉट 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 डॉट। अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, x² इक्वल टू 6 प्लस ये जो लिखा हुआ है वो तो x के इक्वल है, तो मैंने इसको x लिख दिया, बस हो गया काम। देखो इतना समझ में आया क्या? x² इक्वल टू 6 प्लस x कैसे आया? इसको मैंने x कैसे लिख दिया? ये जो वैल्यू है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको तो हमने x मान रखा है, इसमें क्योंकि अनंत पद हैं तो इसलिए इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान भी इतना ही है। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, x² माइनस x -6 बराबर 0। इसके हम गुणनखंड कर देंगे -3 और +2। इससे x का मान आएगा 3
और इससे x का मान आएगा -2। तो इन ऑप्शंस में आपके पास तो दोनों ही दे रखे हैं, 3 और -2। तो बताओ 3 सही आंसर होगा या -2 सही आंसर होगा? देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है इस क्वेश्चन ने। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपको x इक्वल्स टू √4 दे रखा है तो इसका आंसर बच्चों +2 आएगा, हमेशा माइनस नहीं आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है, या 4 ही ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों के साइन लगाएंगे, तब x का मान +-2 आएगा। दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ऑलरेडी अंडर रूट है तो उसका जो अंडर रूट की वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, जब आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में तो एक्स की वैल्यू +2 डालने पर भी उसका स्क्वायर 4 होगा, -2 डालने पर भी आंसर 4 आएगा। लेकिन इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, सिर्फ एक्स है, तो इसका तो आंसर सिर्फ 2 आएगा। इसका आंसर +-2 आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास तो दो आंसर आए हैं, 3 और -2, और दोनों ही ऑप्शंस में दिए हुए हैं। अब कौन सा आंसर हम लेंगे? तो हमारे पास तो x है और वो ऑलरेडी अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो उसकी ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। इसको हम निरस्त कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो x बराबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नोट करिए। तो काफी कुछ अब आपको आ गया है शायद इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या मतलब हुआ? k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे? वास्तविक तथा भिन्न, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए बताया था। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डी का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसको बस अब आपको डी निकालना है और वो कंडीशन लगानी है। तो सॉल्व करते हैं। एक चीज आपने पकड़ी नहीं जो मैंने बोला, डी 0 होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स वास्तविक होंगे, रूट सिर्फ वास्तविक होंगे। अगर डी बराबर 0 हुआ तो रूट्स वास्तविक तथा बराबर होंगे, और अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो रूट्स वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। और अगर डी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो उस केस में उसके काल्पनिक मूल होंगे। अब इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि इसके मूल क्या हैं? वास्तविक तथा भिन्न है। अगर वास्तविक तथा भिन्न का है तो इसकी कंडीशन होती है डी पॉजिटिव होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0। तो बताओ डी क्या होता है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू के ग्रेटर देन 0, -4 के ग्रेटर देन -16। अब ये देखिए इनइक्वलिटी का साइन है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं? आपको ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। -20 और -16, याद होगा आपको कौन बड़ा है दोनों में? -16 बड़ा है। जब हम माइनस से माइनस की कटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हो कौन बड़ा हो गया? 20। तो ये जो साइन है बीच में वो बदल जाता है अगर हम दोनों साइड
माइनस से गुणा या भाग करते हैं तब, प्लस या माइनस करते हैं तो वो नहीं बदलता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बीच वाला साइन बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन में अब हम माइनस से माइनस कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 के चिन्ह बदल जाएगा इसका, और 4 से भाग दो तो k लेस देन 4 हो जाएगा। तो यही आंसर आपको मिलेगा कि k के किस मान के लिए, 4 से छोटी, 4 भी नहीं होना चाहिए, अगर 4 से छोटी कोई भी वैल्यू डालोगे 3, 2.5, 1, -7, उन सब के लिए ये जो समीकरण है इसके जो मूल हैं वो वास्तविक तथा भिन्न होंगे। समझ में आया होगा। अगर मैं इसको बराबर 0 करके निकालता तो k बराबर 4 आता, k बराबर 4 के लिए इसके जो मूल हैं वो बराबर भी होंगे और वास्तविक होंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से k की वैल्यू लेस देन 4 आएगी, k की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरपीएससी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अब आपको। एक्सक्यूज मी। k का मान ज्ञात करो, दो समीकरण दे दिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। डिटरमिन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। इन दोनों के रूट्स वास्तविक हों। ये जो दो समीकरण दे रखे हैं इन दोनों के वास्तविक मूलों के लिए k का मान क्या होगा। तो ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों के ही मूल वास्तविक हैं। देखिए वास्तविक मूल दोनों कंडीशन में होते हैं, अगर दोनों भिन्न हैं, भिन्न और वास्तविक भी होते हैं और समान और वास्तविक, तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब कंडीशन लगाते हैं तो भिन्न वास्तविक होंगे। अब वो बराबर भी हो सकते हैं अगर इक्वल टू 0 लिया, और सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिया तो भिन्न भिन्न होंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि k के किस धनात्मक मान के लिए इन दोनों समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ये नहीं बोला कि दोनों भिन्न होंगे या बराबर होंगे। तो वास्तविक के लिए तो हम ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हैं और इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, तो मुझे कंबाइंड लेना पड़ेगा, दोनों को ही लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वास्तविक मूलों के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए d निकाला, इसको मैं d1 लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d1 की वैल्यू आई k स्क्वायर माइनस 256। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, d2 लिख देते हैं इसको, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब वास्तविक मूलों के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है विवेक्य कर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो दोनों को ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो, d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे आंसर आएगा k स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इससे आंसर आएगा 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू। इतना समझ में आया होगा आपको, नोट करिए यहाँ तक। इसके आगे के दो स्टेप्स भी लिख देता हूं, उसके बाद एक साथ फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256, k की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 256 हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यहाँ 16 डालूंगा तो 16 का स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा, माइनस 16 का स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मुझे तो कैसी वैल्यू लेनी है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो बताओ k की वैल्यू क्या लेंगे हम इस क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 16।
ऐसे इधर वाले में आप आइए, -4k ग्रेटर देन इक्वल टू -64, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। सॉरी, साइन चेंज हो जाएगा ना जब माइनस से माइनस काटेंगे। तो ये तो कह रहा है कि k की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि k की वैल्यू 16 या 16 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे वो क्या वैल्यू होगी, k बराबर 16। तो ये इसका फाइनल आंसर है कि अगर हम k बराबर 16 रखेंगे तो प्रथम समीकरण तथा द्वितीय समीकरण दोनों के जो मूल हैं वो वास्तविक हों। एक बार नोट करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोट किया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये दो द्विघात समीकरण आपको दी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। क्वेश्चन था कि इन दोनों समीकरणों में के का वो धनात्मक मान बताओ जिससे कि इनके जो मूल हैं वो वास्तविक हों। तो वास्तविक मूल के लिए मैंने आपको बताया है कि वास्तविक मूल बराबर भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक मूल होने के लिए जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है तब भी उसके मूल वास्तविक होंगे, वो बात अलग है कि बराबर भी होंगे। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक तो होंगे ही और भिन्न भिन्न भी होंगे। तो वास्तविक मूल के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इन दोनों के लिए ही वास्तविक मूल हमको निकालने हैं, तो मैंने इस फर्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट को d1 से रिप्रेजेंट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डाल दी abc, तो आपको अब निकालना ही गया है। तो k स्क्वायर माइनस 256। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए d2 निकाला, 64 माइनस 4k। तो इसके लिए भी d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसका विव्यक्ति कर d2 वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें d की 1 की वैल्यू डाल दी मैंने, इसमें d2 की वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व किया, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256। मुझे पॉजिटिव मान लेना है इसलिए k का आंसर आ गया 16। और इधर इसको सॉल्व करके मैंने बता दिया था तो इससे आया k लेस देन इक्वल टू 16। अब दोनों का हमको कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वो आंसर आ गया k इक्वल टू 16। तो k इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1 मार्क के लिए आरपीएससी में जो आएगा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। सिंपल तो है ये सारे क्वेश्चन, आपके जो 10th 9 10th के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल, है ना, लेकिन वेटेज सबका सेम ही रहेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो भी 2 मार्क्स का होगा और सिंपल क्वेश्चन आएगा वो भी 2 मार्क्स का ही होगा। इसलिए इनको आपको ऐसे नहीं लेना है, इसको भी पूरे ध्यान से पढ़ना है। If -5 is a root of the equation 2x square plus px minus 15 equals to 0 and the quadratic equation p into x square plus x plus k बराबर 0 has equal roots, then find the value of k। देखिए समझो, एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। -5 प्रथम समीकरण का, ये जो प्रथम द्विघात समीकरण है इसका एक मूल है और सेकंड जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण है इसके मूल समान है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन होगा। ऐसे समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि -5 प्रथम समीकरण का एक मूल है और द्वितीय समीकरण के मूल समान है। ये पिछली बार भी हमने कई क्वेश्चंस में यूज किया है। अगर ये इसका मूल है तो ये इसका आंसर है, सोल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर हम x की वैल्यू -5 डालेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं,
फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रथम समीकरण से 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। p की वैल्यू -5 नहीं डालनी है क्योंकि ये इस समीकरण का मूल है और जो समीकरण है वो किस में बनी हुई है, x के टर्म्स में। तो x की वैल्यू हम इसमें -5 डालेंगे। सॉल्व करते हैं। 50 -5p -15 इक्वल टू 0, 35 इक्वल टू 5p। तो p का मान आ गया 7। यही बच्चे यहीं से छोड़ के और जो ऑप्शन है उसमें टिक कर देंगे आंसर 7। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में p नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k के लिए हम दूसरी जो सेकंड द्विघात समीकरण है उस पर जाएंगे। अब सेकंड द्विघात समीकरण में p की वैल्यू हमको पता चल गई 7, तो मैं सेकंड इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ। p की जगह लिख दिया मैंने 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। ये समीकरण जो दे रखी है ये मानक रूप में नहीं लिखी हुई है, इसको मैं मानक रूप में लिखता हूँ। 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0। बस अब हो गया आपका काम। ये मानक रूप में आ गई। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू k इस समीकरण के मूल समान है। मूल समान है तो d बराबर 0 होगा। तो समान मूल के लिए d 0, d आपको आई गया b स्क्वायर -4a इंटू सी बराबर 0। तो 49 इक्वल टू 28k। तो k की वैल्यू आ गई 49/28। 7 से काट दो आप इसको तो 7/4। तो k का मान क्या आ गया, 7/4। अब आप अपने ऑप्शंस में देख लेना, जो 7/4 भी दिया गया होगा उसमें और 7 भी दिया गया होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये p की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है और क्वेश्चन में k का मान पूछा था, तो k की वैल्यू 7/4 आ गई। नोट करो। अब देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले कि दो नंबर्स का सम ये है, दूसरी नंबर इसके इस तरह से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आएंगे आपके। तो आज कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसमें। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स, दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 होने से मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर 15। लेकिन हम जो द्विघात समीकरण बनाते हैं वो तो एक ही चर पद में होती है। अगर आप x प्लस वाई बराबर 15 लिखोगे बिल्कुल सही है, लेकिन उसको बाद में रिड्यूस करना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं कि जब दो संख्याओं का योग 15 है, अगर उसमें से एक संख्या आपको पता चल जाए तो दूसरी साइड निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ थे, अगर मैंने उसमें से 20 रुपीज़ अपने फ्रेंड को दे दिए तो बताओ मेरे पास कितने बचे। वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, जो पता चल गया जो दे दिया वो हट जाएगा उसमें से। तो दो संख्याओं का योग अगर 15 है, एक संख्या उसमें से x है, तो आप बता सकते हो दूसरी संख्या क्या होगी, 15 माइनस एक्स। दो संख्याओं का योग अगर 15 है तो एक संख्या, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स होगी। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि एक संख्या x और दूसरी 15 माइनस एक्स। अब इनके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इनका प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 3 है तो 3 का प्रतिलोम होगा 1/3, 7/2 तो उसका प्रतिलोम होगा 2/7, x का प्रतिलोम होगा 1/x। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 15 है और उनके प्रतिलोमों का योग 3/10 है, तो बताओ वो संख्या क्या है। तो हम पहुंचते हैं अब अपने मुद्दे पर। दो संख्याओं का योग 15 है तो मैंने मान लिया, माना प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या 15 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। जब दो संख्याओं को योग आपको दे रखा है तो मैंने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों के प्रतिलोमों का सम, x का प्रतिलोम 1/x और इसका प्रतिलोम 1/15 माइनस एक्स।
इनका योग, तो मैंने योग कर दिया, प्लस कर दिया, और इसका आंसर 3/10 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 3/10। तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं बताओ मीन्स एक्स का मान निकालो। हम इसको समीकरण को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जब दो संख्याएं भिन्नात्मक रूप में होती है और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो एलसीएम के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया x गुणा 15 माइनस एक्स। एक्स से भाग दिया 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स से भाग दिया तो बचेगा x बराबर 3/10। एक्स से x कैंसिल हो गया। अब वज्र गुणा कर दीजिए, 3 को x से किया 3x इंटू 15 माइनस एक्स बराबर 15 इंटू 10। दिस इम्प्लाइज 45x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 150 बराबर 0। मानक रूप में लिखने के लिए मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखूंगा, उसके बाद एक्स वाला पद लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा। अब देखिए इसमें -3x² है और 3 से सब डिवाइड भी हो रहे हैं, तो मैं पूरी इक्वेशन को और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए -3 से डिवाइड कर रहा हूँ। x² -15x प्लस 50 बराबर, सही लिखा क्या मैंने? एक बार आप चेक करो, सबके साइन चेंज कर दिए मैंने और 3 से डिवाइड कर दिया, तो x² -15x प्लस 50 बराबर 0। इसके बाद तो सिंपल है, आप इसके गुणनखंड कर सकते हो, -10 और -5, और इससे आप x का मान निकाल सकते हो। इससे 10 आएगा और इससे 5 आएगा। फाइनल आंसर आपका क्या हुआ? एक नंबर अगर 10 है तो दूसरी 15 माइनस 10 5 होगी, और x का मान 5 लोगे तो पहली संख्या 5 और दूसरी 10, तो आंसर हो गया 5 और 10। दो संख्याएं हमारी हो गई 5 एंड 10। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नोट करिए। एक और देखिए इस टाइप का ही क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बहुत बार, कई बार आरपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्ट, तो आपको जब तक आइडिया ही नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, भटक जाएंगे आप, जबकि होते बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। तो नोट किया होगा आपने ये। अगला क्वेश्चन देखिए। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 के इस तरह से विभाजित करो, उसके दो पार्ट्स आपको बनाने, दो खंड बनाने, दो टुकड़े बनाने 16 के, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। जो बड़ा पार्ट है उसका ट्वाइस मीन्स दुगना करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, और उसका स्क्वायर जो बड़ा वाला पार्ट है उसके स्क्वायर करके और उसका दुगना करना है। तो वो किसके इक्वल होगा? एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, आपको सुनिए, पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट। 16 के दो टुकड़े करिए, दो पार्ट्स करिए, दो भागों में विभाजित करो 16 को इस तरीके से, सच दैट द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, जो लार्जर पार्ट है उसके स्क्वायर का ट्वाइस एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। जो छोटा वाला पार्ट है उससे, उसके स्क्वायर से कितना बड़ा है? एक्सीड का मतलब बड़ा है, कितना? 164। तो बताओ वो नंबर क्या है? एक्स का मान आपको बताना है। एक बार फिर से, 16 के दो इस तरह से टुकड़े करो कि बड़े वाला जो पार्ट है, जैसे 16 के आपने दो टुकड़े कर दिए, एक 10 और एक 6, तो बड़ा वाला पार्ट कौन है? 10। तो 10 का जो स्क्वायर है उसका फिर दुगना करो। ये दुगना करने पर जो आंसर आएगा वो छोटे वाले पार्ट के वर्ग से कितना एक्सीड करेगा? 164। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप x की वैल्यू बता दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मान लिया कि जो 16 है उसके दो पार्ट, एक x है, बड़ा पार्ट मैंने x मान लिया, लेट लार्जर पार्ट x और स्मॉलर पार्ट
16 माइनस एक्स। 16 के हमने दो टुकड़े इस तरीके से किए, एक x दूसरा 16 माइनस एक्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे 16 के दो टुकड़े 10 और 6, 12 और 4, कोई भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने अभी पता नहीं है मुझे x, तो मैंने मान लिया कि ये x बड़ा है और 16 माइनस एक्स छोटा है। अब आप क्वेश्चन पर आइए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़े वाले पार्ट के स्क्वायर का दुगना, तो बड़ा वाला पार्ट x है, इसका वर्ग किया, इसके वर्ग का भी दुगना, और इसके वर्ग जो छोटा वाला पार्ट है उसका स्क्वायर। इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है इसके स्क्वायर का दुगना इसके स्क्वायर से एक्सीड करता है, मतलब ये बड़ा, ये इससे बड़ा है। अगर मुझे बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है तो जो छोटा है उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, जितना वो एक्सीड कर रहा था, 164। तो मैंने इधर लिख दिया 164। अब ये सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। फिर से सुनिए, बड़े वाले पार्ट के वर्ग का 2 गुना छोटे वाले पार्ट के वर्ग से 164 ज्यादा है। ये 164 ज्यादा है, अब मुझे तो बैलेंस करना है, तो जो छोटा है उसमें 164 मैंने जोड़ दिया। अब देखिए द्विघात समीकरण बना लेंगे हम इसको। 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, देखो 256 और 164 कितने हो गए, 4 और 6 10 और 6 दूनी 12, 2 3 और 420, इधर लाएंगे तो माइनस हो गया बराबर 6। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब आप इसको सॉल्व करिए कि गुणा करने पर 420 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 32 आ जाए, ऐसे नंबर आप ढूंढो। और ढूंढने में नहीं आए तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या, द्विघात समीकरण। तो आप लगाओ दिमाग, क्या गुणनखंड होंगे इसके। एक मिस्टेक हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, क्या सही है, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इट इज करेक्ट। और 32x और 16 का स्क्वायर 256 प्लस 164 200 420, सही है। देखो अब इसकी गुणनखंड करके देखो क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचोगे आ जाएगा दिमाग में, बहुत ही सिंपल है फैक्टर्स। नहीं आया दिमाग में, प्लस के 42 और माइनस के 10, 42 में से 10 को माइनस करो 32 आ जाएगा, और 42 को माइनस 10 से गुणा करेंगे माइनस 420 आ। इससे आंसर आएगा माइनस 42 और इससे आंसर आएगा 10। अब हमको किसके दो पार्ट करने थे, 16 के, तो एक पार्ट माइनस 42 और 16 बनेगा ही नहीं इसको, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो निरस्त हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। x का मान आ गया 10, तो यहाँ x का मान 10 रख दो, इसमें रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो दो टुकड़े हो गए 10 और 6। बड़ा, अब ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि लार्जर पार्ट की वैल्यू बताओ तो आंसर 10 आ जाएगा, अगर पूछेगा स्मॉलर पार्ट की वैल्यू बताओ तो आंसर 6 आ जाएगा। तो आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब 11th क्लास का कोई चैप्टर लेते हैं, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप पूरी तैयारी के साथ आइए। कल हम 11th क्लास का कोई भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।